अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। और लाहौर में हुई पहली बारिश सर्दी की, और जी स्मोक से छूटी जान। और सर्दी बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर बात है सर्दी है तो सर्दी होनी है। सर्दी बहुत ज़्यादा थी और मौसम काफ़ी अच्छा था, स्मोक काफ़ी कम थी और धुंध वगैरह भी बहुत कम थी। और जी इसलिए होगी छुट्टियाँ, और जी मेरी होगी तैयारी अम्मी के घर की। और मैंने सारी पैकिंग की रात को। और जी मुझे कॉल आई थी भाभी की और मेरी छोटी सिस्टर की, आ जाओ आ जाओ आप। वो तो जब छुट्टियां स्टार्ट होने लगती हैं तो फिर ही कहना शुरू हो जाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उनको इंतज़ार होता है आएगी और हम हमारे साथ इंजॉय करेगी, बातें करेंगी। काफ़ी टाइम के बाद तो जाना होता है। और आज देखो जी मैं जड़े रोले च पई हैं, पागल हुई हैं। ऐ दसो जी सीधा पुट्ठा केड़ा है। मुझे लगता है सब कहते हैं कि सीधा और उल्टा इसका नहीं होता। मैं कहती सीधा उल्टा होता है। जिस ये देखिए अभी मैंने पाँव में पहना है ना, सूट नहीं कर रहा ना, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मेरे पाँव सीधे हैं, टेढ़े टेढ़े से लग रहे हैं। और मुझे मेरी ना छोटी बेटी भी कह रही मम्मा इसका सीधा उल्टा नहीं होता। मैं कहती होता है, मैं ही पता नहीं सीधी पुठी हो गई हैं। ऐ देखो ये देखें, ये देखें, अब सही लग रहा है ना मेरे पाँव। तो होता है ना सीधा उल्टा, क्यों नहीं होता। तुसी मनो ना मनो, मेरा कान चिट्टा है तो चिट्टा ही रह रहा है। और ये मैंने सीधा उल्टा करके पहन लिया था और हम रेडी हो रहे थे, मेरी बेटी भी रेडी हो रही थी। और ये देखे जो मैंने आपको सूट दिखाया था तो वो मैंने अभी या आपको कहा था कि मैं जब पहनूंगी आप सबको अपनी लुक दिखाऊंगी और कैसा लग रहा है आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और जी मुझे मेरी सिस्टर की कॉल आई थी कि छोटी सिस्टर कि आपने पहले हमारी तरफ आना है, फिर अम्मी की तरफ जाना है। मुझसे मैंने कहा था आप आ जाओ हमारी तरफ, तो वो कह रही थी नहीं, छुट्टियां होने से पहले हम एक दूसरे को कह रहे थे आप आ जाओ, वो कह रही थी आप आ जाओ, मैं कह रही आप आ जाओ। ऐसे रोले च मैनू कहती नहीं तू ही आ जा, चल छड़ परे। वो उनका ना बन रहा है घर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो अपना घर बना रही है। और वो भी तो कह रही थी मेरा आना तो मुश्किल है, चलो आप आ जाओ, आप थोड़े दिन रह जाओ मेरे पास। जब मेरा घर बन जाएगा फिर जब सब सारा रेडी हो जाएगा तो मैं आपके पास आ जाऊँगी। ये हम जा रहे हैं और निकल चुके थे घर से। और जी मौसम बहुत ठंडा था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और मैंने ली कॉफ़ी, नाश्ता हमने किया नहीं था, हम जल्दी सुबह निकले हैं और मौसम की वजह से। और जी फिर मैंने साथ सैंडविच लिया, कॉफ़ी ली और मेरी बेटी ने चिप्स वगैरह ली। और ये देखे और मैं ना फिर ज़ाहिर बात है और आपको दिखा रही हूँ, बाहर इतनी सर्दी थी, धुंध थी। और फिर मैं ये ड्रामे ड्रूमे मस्तियाँ मुस्तियाँ करते जी हमने कहा टाइम गुजर जाए। और जी जब जाते हैं तो रास्ता ही नहीं ख़त्म होता, इतना लंबा सफ़र हो जाता है। और जी हम पहुंच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। और आप ही ने बनाई थी चाय, वो छोटी सिस्टर है, मैं फिर भी उसको आप ही कह रही हूँ, व्लॉग में कह रही हूँ, बड़ी तमीज़ से बात अच्छा हम वैसे उसको मोटा मोटा कहते हैं जी। और ये जी मेरी भतीजियाँ, पनेवियाँ, बहन की बेटियाँ जो भी हैं, माशाल्लाह उनका बेटा था क्यूट सा, एक ही बेटा, उसका नाम भी मोहम्मद अली था। और जी मेरे बेटे का नाम भी मोहम्मद अली है। और जी केक लेके गई थी तो कह रहे चलो कट करते हैं, बर्थडे करते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं। और जी बर्थडे पार्टी तो नहीं थी, वैसे हमने केक कट करके बच्चे को खुश किया जी, बर्थडे पार्टी की वो छोटे से क्यूट से मोहम्मद अली को। और ये जी बच्चा पार्टी हो रही, साथ बड़ों की भी पार्टी हो रही है। और बच्चे पार्टी कर रहे थे, हम दोनों बहन चुगलियाँ चुगलियाँ खेल रही थी। और जी सबको होता है जी ये फैमिली में आई हुई हैं, कोई ना कोई चुगलियाँ कर दियां होनी, कोई ना कोई गल कर दियां होनी, क्योंकि जिन्हों की जुबान से दंदी वढ़ी जाती उन्हें कहते देखा उन्हें मेरी गल की, उन्हें चुगली की। हाँ जी जी यही हो सकता है। नहीं जी हम मिली थी बड़ी देर के बाद, मैं और मेरी सिस्टर, हमने की बातें खूब सारी। और रात को आपको पता है इधर तो टाइम का पता नहीं चलता, और ना रात का पता चलता है ना दिन का। और खाना बस बेड पे मिल जाता है, खाना पीना हर चीज़ बेड पे मिलती है। और खा खा के बंदा पागल हो जाता है। तो मुझे तो मैं उसे कह रही थी खिला खिला के मार देना है तुमने, बस करो। इधर अभी नाश्ता किया, दोपहर का खाना रेडी हो गया, दोपहर का किया तो रात का। और ये बच्चियां देख रही थी, कह रही थी खाला आप व्लॉग बनाती हैं तो हमें भी व्लॉग में लेके आएंगी, और हम भी आएंगी तो हम आपका व्लॉग देखेंगी। मैंने कहा हाँ आप आएंगी, मैं आपको लेके आऊँगी और सारा व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह। और ये रात का खाना अल्लाह, बैठे मिलता है ना खाना तो ऐसे लगता है जैसे अभी हमने खाया अभी पेट फुल है, क्योंकि कोई काम तो होता नहीं है, खाना 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 बस। और देखे ससुराल में और माँ बाप के घर में ये फ़र्क होता है, ससुराल में खुद हमें घर में अपने में बना बना के खाना पड़ता है और फिर दिल नहीं करता। और जब हम कहीं जाते हैं माँ बाप के घर सिस्टर की तरफ तो वहाँ पे मिलता है तो इतना मज़ा आता है इंजॉय करने में और खाने में। और ये नेक्स्ट डे था। और जी नाश्ता बाहर से आया था, नान चने हलवा पूड़ी भाई लेके आए थे। और जी मुझे भाई और भाभी की कॉल आ गई कि आज आपने हमारी तरफ आना ही आना है, अम्मी की तरफ। तो मैंने कहा भाई कह रहे इतने दिन हो गए तो उधर ही आके बैठ के इधर नहीं आई। चलो जी मैं आ गई अम्मी की तरफ, भाभी की तरफ, भाई के घर। और जी हम फिर न्यू ईयर मनाने के लिए बाहर निकले और खाना खा चुके थे हम। भाई कह रहे थे चलो वॉक करने के लिए भी चलते हैं और कुछ खा। और जी
हमने न्यू ईयर उधर ही मनाया था, सबको हैप्पी न्यू ईयर। और जी हम भाई की तरफ आए तो हमने दोपहर का खाना इधर खाया। रात का मतलब कि दोपहर ही होगी थी, रात ही होती है जब हम मम्मी की तरफ जाती हैं। आप लोगों को पता है कि ना रात का पता हो ना दिन का पता होता है, बस रात तो सारी ऐसे ही गुजर जाती है, बातें करती हो, ना टाइमिंग का पता होता है क्या टाइम हुआ क्या नहीं। और भाई कहते चलो आपको मैं ग्रीन टी पिला के लाता हूँ, तो मेरे साथ चलो। मैं भाभी भाई और जी आए थे ग्रीन टी पीने के लिए। मगर जी मेरी बेटी कह रही मैंने ग्रीन टी नहीं पीनी, मैंने आइसक्रीम खानी। भाई कहते कि चले आपके लिए मैं ऑर्डर करता हूँ आइसक्रीम। और भाभी ने और मैंने चाय पी, ग्रीन टी। और जी यहाँ पे भी हमने भाभी ने और मैंने खेली चुगलियाँ और की बातें। और जो रह जाएंगी वो घर जाके कर लूँगी, जो याद आ जाती हैं एक दूसरे के साथ हम बातें करके हंस रहे थे, चाय इंजॉय कर रहे थे। सर्दी में इतना मज़ा आ रहा था ना। और जी हमने पी चाय और उसके बाद मेरी बेटी ने खाई आइसक्रीम। मैं उसको कह रही थी इतनी सर्दी में तो हम आइसक्रीम खा रही, वो कह रही मम्मा सर्दी में तो मज़ा आता है। और जी हम आगे वहाँ से चाय पी, आइसक्रीम मेरी बेटी ने खाया, हम निकले वहाँ से। और जी ये सारा जो बाज़ार है, उनके शौन के हैं, खाने पीने की अशिया, हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे, यम्मी के बिल्कुल नज़दीक है। और जी पैदल आ जा सकते हैं। और हमने ना खाना खाया तो मैंने कहा वॉक करते जाते हैं, और फिर हम वॉक करते वापस आए हैं। और ये सर्दी में हमने इंजॉय किया आना जाना। मुझे तो पैदल जाना बहुत अच्छा लगता है, नज़दीक था तो भाई कहते नहीं बाइक पे चलते, मैंने कहा नहीं पैदल ही चलते हैं और पैदल ही आते हैं। और आपको पता है खाना खाया था तो फिर खाना खा के बैठना तो होता है, माँ बाप के घर जाके कोई काम तो करना नहीं होता। और ऊपर से हड्डारामी ज़्यादा हो जाती है, हाथ हिलाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सारा कुछ हमें बिस्तर में ही मिलता है। भाभी ने बनाए थे सुबह मूली वाले पराठे एक भाभी ने, और दूसरी जो बड़ी भाभी है मेरी उन्होंने दोपहर का खाना बनाया था, उन्होंने हमें खाने पे बुलाया था। वो भाभी एक ही घर में मेरी सारी भाभियाँ रहती हैं। और जी वो ऊपर वाले पोर्शन में थी, उन्होंने आवाज़ दी कि आप बल्कि नीचे आई हैं हमारे पास सलाम दुआ लिया मिलियाँ। उन्होंने दोपहर का खाना हमें कह दिया था, हमने दोपहर का खाना ऊपर खाया। भाभी ने वो सारी जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई बनाई थी। और ये रात को हम फिर छोटी भाभी के पास आ गए हैं, मैं इनके पास होती हूँ, ज़्यादा रहती हूँ। और जी फिर हमने वो रात को खाना खाया, फिर भाई चले गए। भाई कह रहे चलो आओ जूस पीने चलते हैं। और जी वापसी हो गई। और जी मेरा 15 दिन के बाद वापसी भी हुई है, तो मैं वापस आते हुए इतना दिल मेरा ख़राब हो रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे, दिल ही नहीं करता अम्मी के घर से आने को, फिर भी मजबूरी है, घर तो आना होता है, दिल बहुत बुरा हो रहा था।